समुद्र की गहराइयों में एक विशालकाय संसार था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। विशालकाय व्हेल, खुशनुमा डॉल्फिन्स, इंद्रधनुषीय रंगों के जीव जंतु समुद्र की गहराइयों में शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे, जहां पर बाहर की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। समुद्र के राजा अपनी 6 पुत्रियों और माँ के साथ समुद्र की गहराइयों में बने महल में रहा करते थे और शासन करते थे। वह अपनी सभी पुत्रियों से बहुत प्यार करते थे और उनका एकमात्र भय यही था कि समुद्र से ऊपर रहने वाले इंसान उन्हें एक दिन नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उनकी पुत्रियों को समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरने की अनुमति नहीं थी। समुद्र के ऊपर धरती पर रहने वाले इंसान बुरे होते हैं। पर क्यों बुरे होते हैं पिताजी? छोटे जलपरी ने पूछा। क्योंकि इंसान समुद्र को प्रदूषित करते हैं और इसमें रहने वाले जीवन को खत्म कर देते हैं। छोटी जलपरी धरती पर जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, खासकर इंसानों के बारे में। उसकी बहनों द्वारा बताई गई कहानियाँ उसके लिए काफी नहीं थी। उसकी दादी उसे हमेशा इंसानों से सावधान करती थी। छोटी जलपरी समुद्र से बाहर तभी जा सकती थी जब वह अपनी बहनों की तरह ताज पाले और उनकी जितनी बड़ी हो जाए। छोटी जलपरी ने अपनी बहनों पर नजर रखी और एक प्लान बनाया समुद्र के गेट से बाहर निकलने का। उसने अपने दोस्त डॉल्फिन को साथ लिया और व्हेल मछली हिमरिम के पास गई, क्योंकि हिमरिम जब भी खुश हो वह समुद्र के गेट से बाहर जा सकती थी। छोटी जलपरी ने हिमरिम को अपना प्लान बताया। हिमरिम ने राजा के डर से पहले तो मना कर दिया, पर फिर उसे छोटी जलपरी के लिए बुरा लगा और उसने हाँ कर दी। बड़ी नीली व्हेल और डॉल्फिन राज्य के गेट पर गई। उन्हें देखते ही गार्ड्स ने तुरंत गेट्स खोल दिए और उनकी नजरों से ओझल होते ही व्हेल मछली ने अपना मुंह खोला और छोटी जलपरी को बाहर निकाला। बाहर निकलकर छोटी जलपरी समुद्र की सतह पर तैरने लगी। हिमरिम की मदद से छोटी जलपरी ने पहली बार खुली हवा महसूस की और नीले आसमान को देखा। बहुत खूब। उसी वक्त उसने संगीत सुना और जैसे ही उसने कोशिश की पता लगाने की कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, उसने थोड़ी ही दूरी पर एक शिप देखी। क्या यह एक शिप है? चलो चलें। डॉल्फिन ने उसे सावधान किया, मत जाओ। पर छोटी जलपरी पहले ही नजरों से ओझल हो गई थी। वह जितनी तेजी से जा सकती थी उतनी तेजी से शिप की तरफ गई। वह शिप एक राजा की थी जिसने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी थी। राजा चाहता था कि उसका बेटा जल्दी ही शादी कर ले और इसीलिए सभी राजकुमारियों को बुलाया गया था। वह एक राजकुमार है। डॉल्फिन ने सावधान किया। छोटी जलपरी ने अपनी मधुर आवाज से राजकुमार की बांसुरी की धुन पर तान दी। राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी और इधर उधर देखने लगा। सावधान, वो तुम्हें देख लेंगे। डॉल्फिन ने सावधान किया। छोटी जलपरी वापस पानी में कूद गई और अदृश्य हो गई। उसी समय समुद्र राज्य में चुड़ैल अपनी क्रिस्टल बॉल से यह सब देख रही थी। वो दिन आ ही गया जब समुद्र के राजा की बेटी और एक इंसान, तूफान की तेज आंधियां और बिजलियां। चुड़ैल की श्राप से तेज लहरें चलने लगी और राजकुमार की शिप चट्टानों से टकराने लगी। छोटी जलपरी राजकुमार की शिप को
तूफान में फंसा देखकर घबरा गई। शिप गिरकर डूबने वाली है, हमें उनकी मदद करनी होगी। छोटी जलपरी शिप को डूबता हुआ देखकर उसके पीछे पानी में गई। शिप के टुकड़ों के बीच तैरते हुए उसे पहले राजकुमार की बांसुरी मिली जिसे वह बजा रहा था। फिर उसने बेहोश होकर सागर में डूबते हुए राजकुमार को देखा। उसने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला और किनारे पर ले आया। उठो, प्लीज उठ जाओ। राजकुमार को धीरे धीरे होश आया और उसने अपनी आंखें खोली। जिंदा हो, छोटी जलपरी खुशी से बोली। कुछ दूरी पर कुत्तों को भौंकता हुआ सुनकर छोटी जलपरी को एहसास हुआ कि वह कहाँ पर है और वह वापस पानी में कूद गई। सिपाही और राजकुमारी राजकुमार के पास आए। एक लड़की ने मुझे डूबने से बचाया है। मैं उसकी आवाज को पहचानता हूँ। मैं उसे पहले भी सुन चुका हूँ। वह दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। छोटी जलपरी वापस गहरे समुद्री राज्य में आ गई और उसके हाथ में राजकुमार की बांसुरी थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी राजकुमार के बारे में सोचने से। उसी समय समुद्र के राजा वहाँ पर आए। बांसुरी देखते ही समझ गए कि यह इंसानों की बनाई हुई है। हमारे कुछ नियम हैं और मैं चाहता हूँ सभी उन नियमों का पालन करें, खासकर मेरे अपने बच्चे। क्या ये सच है कि तुमने एक इंसान को डूबने से बचाया है? मुझे ये करना पड़ा, नहीं तो वह मर जाता। बुरे होते हैं। इंसान और समुद्री संसार के बीच संबंध पूरी तरह से मना है। बहुत ही गुस्से से समुद्र के राजा बाहर चले गए। परंतु छोटी जलपरी ने अभी भी अपना इरादा नहीं छोड़ा था। वह समुद्र की चुड़ैल नागा के पास गई और उसे अपनी मदद करने के लिए कहा। नागा ने हाँ कर दी, लेकिन नागा को बदले में कुछ चाहिए था, कुछ बहुत ही कीमती। मैं तुम्हारे लिए एक मिक्सचर बनाऊंगी जिससे तुम इंसान बन जाओगी और 2 पैरों पर चल सकोगी, नाच सकोगी और बदले में मुझे चाहिए तुम्हारी आवाज। मेरी आवाज पर बिना आवाज के? छोटी जलपरी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह नागा की शर्तें मान गई। वह हर हाल में राजकुमार से दोबारा मिलना चाहती थी। 3 दिन बाद चौथी सुबह तक अगर राजकुमार को तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम दोबारा जलपरी बन जाओगी और तुम्हें राजकुमार को भूलना होगा। और अंतिम चेतावनी के साथ ही छोटी जलपरी ने वह पेय पी लिया। जैसे ही वह समुद्र की सतह पर तैरकर जाने लगी, उसकी पूंछ 2 पैरों में बदल गई और डॉल्फिन की मदद से वह किनारे तक पहुंच पाई। अपने महल से शिप के टुकड़ों को देखते हुए राजकुमार ने लाल बालों वाली सुंदर लड़की को देखा और उसके पास पहुंच गया। हम पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। छोटी जलपरी कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसने राजकुमार को उसकी बांसुरी लौटा दी। राजकुमार ने फिर से वही धुन बजाई जो वह शिप पर बजा रहा था। छोटी जलपरी ने अपना सिर हिलाकर बताना चाहा कि वह उस धुन को पहचानती है। मैंने शिप पर बांसुरी बजाते हुए तुम्हें देखा था और तुम्हारी मधुर आवाज भी सुनी थी। तुमने मुझे डूबने से भी बचाया। राजकुमार को यकीन था कि छोटी जलपरी ने ही उसे बचाया है, पर राजकुमार को जो लड़की याद थी वह एक जलपरी थी जिसकी मधुर आवाज थी। छोटी जलपरी ने बोलने की कोशिश की, पर उसके पास आवाज नहीं थी। राजकुमार को लगा कि यह कोई और लड़की है, पर उसे छोटी जलपरी के लिए बुरा लगा, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए उसे राजमहल में ले आया। राजा ने
राजकुमार के विवाह के आदेश दिए और राजकुमार के साथ एक राजकुमारी से मिलने शिप पर गया। छोटी जलपरी तैयारियां होते हुए देख रही थी पर कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास राजकुमार को यकीन दिलाने का कोई रास्ता नहीं था बिना उसकी आवाज के। तभी उसे नागा चुड़ैल के शब्द याद आए। 3 दिन बाद चौथी सुबह तक अगर राजकुमार को तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम दोबारा जलपरी बन जाओगी और तुम्हें राजकुमार को भूलना होगा। पहले 2 दिन बहुत ही जल्दी बीत गए और तीसरा आखिरी दिन आ गया। आज राजा रानी अपने राजकुमार की शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से करने वाले हैं। छोटी जलपरी राजकुमार को यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी कि वही वह जलपरी है जिसे राजकुमार ढूंढ रहा है। राजकुमार को लगने लगा था कि वह सब एक सपना था। छोटी जलपरी को राजकुमार का प्यार चाहिए था पर चौथा दिन आ गया और सूरज उदय हो गया। छोटी जलपरी उदास बैठी आंसू बहा रही थी तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पहले उसकी बहनें बाहर आई, फिर उसकी दादी उसकी मदद करने आई। मेरी प्यारी बच्ची, हम चुड़ैल नागा का श्राप खत्म करने आए हैं। छोटी जलपरी बहुत खुश हुई पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे सब उसकी मदद कैसे कर पाएंगे। और अंत में उसके पिता समुद्र के राजा बाहर आए। वो अपनी बेटी की उदासी सहन नहीं कर पाए। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चे प्यार के आगे कुछ नहीं आ सकता। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। राजा ने अपना त्रिशूल दादी के हाथ में जो शंख था उसकी तरफ किया और छोटी जलपरी की आवाज उसमें से बाहर आ गई। ओ मेरी आवाज! धन्यवाद दादी, धन्यवाद डैडी। बड़ी व्हेल मछली हिमरिम छोटी जलपरी की मदद करती है जल्दी से जल्दी शिप तक पहुंचने के लिए। राजकुमार और राजकुमारी विवाह के वचन लेने वाले थे। राजकुमार अचानक रुक जाता है। उसे छोटी जलपरी की मधुर आवाज सुनाई देती है। उसे व्हेल मछली पर बैठी हुई छोटी जलपरी दिखाई देती है और वह बिना घबराए पानी में कूद जाता है। मैं जानता था वो तुम ही हो। परिवार और दोस्तों की मदद से छोटी जलपरी को उसकी आवाज वापस मिल गई। अब वो एक जलपरी नहीं थी, वह इंसान बनकर अपनी बाकी की जिंदगी जीने वाली थी। राजकुमार और छोटी जलपरी धरती और समुद्र दोनों जगह पर शांति और प्यार फैलाते हुए अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।